पूछिए। जो मामला को उद्भेदन हुआ कैसे हुआ था बताइए तो। विशेष निगरानी इकाई पटना को शिकायत हम किए थे 18 तारीख को। कल जो है इस पर बड़ी कार्रवाई हुआ। परसों शाम में ही जो है पटना से टीम आया था। कल भर दिन जो है इसको खोजा गया। शाम में लगभग 8 बजे रुपया जो है उसके द्वारा लिया गया। आदित्य प्रियदर्शी है वो लिया, फिर वीडियो को दिया, फिर दोनों को जो है एक साथ गिरफ्तार किया गया है। रात में इसको लेकर लिया गया है, यहाँ हॉस्पिटल में भी इसका जांच कराया गया। मामला ये है कि जो ब्लॉक में जो पंचायत समिति मत से काम होता है तो उसमें मटेरियल सप्लाई हम लोग कराए थे। तो मटेरियल सप्लाई में वीडियो का करना था कि हमको 10% चाहिए, पहले पैसा पहले चाहिए, तब जाके इसका भुगतान हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बातें बहुत दिनों से चल रही थी। तो बातचीत चल रहा था तो उसी में हुआ, इस तरह का मामला हुआ। तो इसको हम लोग बोले हुए थे पहले से, लेकिन जब उचित समय आया तो हम जाके पटना में बोले तो साथ में पुलिस आई थी और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया रात में, आज रात में। यहाँ तो भ्रष्टाचार कोई, आप तो लोकल आदमी है, नहीं जानते हैं कि भ्रष्टाचार कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ विपक्ष नाम का चीज़ है। यहाँ जो सत्ताधारी दल है वो तो मान लीजिए कि सरकार के विरुद्ध में नहीं बोलेगा, लेकिन जो यहाँ विपक्ष है, आरजेडी है, कांग्रेस है और भी जो दल है, दल का लोग है, वो लोग भी तो उसी के आगे पीछे घूम रहा है। सत्ताधारी दल के आगे पीछे इर्द गिर्द चारों बगल छाता लगा के घूम रहा है। तो भ्रष्टाचार जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो भ्रष्टाचार रुकेगा कहीं? सुने हैं क्या? देश भी आज़ाद हुआ है तो जो है लाठी सोटा से हुआ है, इसी थोड़े हो गया आज़ाद क्या? यहाँ तो है कि सब लोग, एक विधायक जी है तो उसके पीछे, MP साहब है तो सब उसके पीछे, सब अपना अपना काम का चक्कर में आगे पीछे कर रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। यही तो होना है, भ्रष्टाचार ऐसे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भ्रष्टाचार? एक एक आदमी जो है यहाँ धुन लगा हुआ है घूस लेने का। आप CDPO ऑफिस चले जाइए, आप जहाँ भी जाइएगा तो आपको जो है काफ़ी जो है घूसखोरी चल रहा है। एक बार तो हम लोग पहले भी रविंदर जी को याद है, आपको भी याद है, 4500 रुपया महीना CDPO लेती थी। जब इस पर जांच कमेटी, जब हम लोग हल्ला किए तो DM 3 मैन कमेटी बना दिया। वो कौन कौन लोग आया, जांच सुन जीरो कर दिया। ये तो जिला प्रशासन से लेकर लोकल प्रशासन तक उसमें मिला हुआ रहता है। सब लोग ले रहा है, दे रहा है। CDPO का हर महीने का आमदनी 10 लाख रुपया है। कौन रोक रहा है? गाँव घर में गरीब आदमी है, लूट रहा है पढ़ा लिखा आदमी। यही है भ्रष्टाचार। क्या भ्रष्टाचार? अच्छा सर, ये जो आपसे जो कमीशन के तौर पर जो 1.5 लाख रुपया लिया, तो ये पहले आदित्य प्रियदर्शी आपसे पैसा लिया? हम किसी को कमीशन देते नहीं हैं जी। हम उसको बहुत दिन से जो नहीं, पूरा घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम यही था कि जो योजनाएं चली थी ना, इसमें जो मटेरियल सप्लाई किया था, तो मटेरियल सप्लाई में मटेरियल वाले को पैसा मिलना था। हमारे क्षेत्र में रोड बनना था, स्कूल बनना था, कलवर्ट बनना था, जो भी बनना था उसमें मेरे द्वारा जो है मटेरियल दिलवाया गया था। जब मटेरियल दिलवाए, वीडियो जो है मटेरियल वाले को बोल रहा है कि नहीं पहले हमको 10% दे दीजिए, हमको दे दीजिए। हम बोले ठीक है तो दिला देते हैं क्या। तो फिर 18 को गए पटना, बोले कि सर जो है मटेरियल में से 10% मांग रहा है। तो बोला चलो देखते हैं कौन मांग रहा है। उसी में पकड़ाया है। हम किसी को घूस नहीं देते। रानीगंज में सिंगल आदमी है, हम घूस किसी को नहीं देते। उसको पकड़ाने के लिए जो है ना, उसको इस तरह का हम लोग जाल बिछाए थे। अभी एक सवाल उठता है यहाँ पर, जब आपकी तरह एक प्रमुख के साथ इस तरह व्यवहार पदाधिकारी लोग किए हैं। नहीं, एक जिम्मेदार आदमी के साथ आप प्रमुख हैं और आपसे जो है रिश्वत का मांग कर लिया, तो आम आदमी से तो रिश्वत लिया ही जाता होगा। उसमें मेरा करता है जो भी आता है, लेकिन आज तक हमारे जो प्रमुख सहबा है वो तो अवे नहीं करते थे। उसका पति आते थे तो वो पूरा टर्म में रहते थे एकदम कि हम प्रमुख हैं। उसी का बढ़ावा से जो है कि मतलब जो कि प्रखंड बहुत दलाल का अड्डा बन गया। हम लोग संगठित हो रहे हैं पंचायत समिति। मतलब कि बाहर का जो भी पदाधिकारी आते हैं रानीगंज में और यहाँ आकर के वो घूसखोरी में संलिप्त हो जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं यही के लोग शामिल हैं। घूसखोरी स्थानीय जनप्रतिनिधि करा रहा है, बोल रहे हैं। इस बार जो है जो पंचायत समिति का जो प्रमुख है उसका हम लोग जो है जितना भी आदमी है, अगर नहीं बैठेंगे तो काम नहीं होगा। प्रमुख का पति को काम करने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा। उनको जो है सब लोग लिख के देंगे, एक भी काम जो है गलत नहीं होने देंगे। और इसको जो है जिसे भी करना है इसको मटिया मेट कर देंगे। सारा योजना पर जांच बैठाएंगे। आप लोग को जो देखिएगा कि जो है ना ये पंचायत समिति का जो फंड है इसको कितना क्लीन बना देंगे। ये प्रमुख जो सोचता है, प्रमुख का पति सोचता है कि नहीं हम जो है हम जैसे चाहेंगे वैसे भैंस गाय की तरफ समिति चलेगा, वैसा कुछ अब नहीं होना है। हाँ, वो उसको प्रमुख पति जो है ना, प्रमुख पति जो है वो यहाँ आकर के दलालों के द्वारा काम करता है। पंचायत समिति जितना भी है किसी को वैल्यू नहीं देता है और जितना दलाल है दलाल को लेकर के यहाँ काम करवाता है। समिति एक भी समिति को वैल्यू नहीं देता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है।
प्रमुख साहब के अथक प्रयास से इस तरह मामला उजागर हुआ, तो क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर हम ये अच्छे प्रमुख साहब का अच्छा पहल, इस पहल से ये हुआ कि कम से कम यहाँ विधि व्यवस्था सुधरेगी। और सभी अभी जो बोले भ्रष्टाचार के बारे में, कि भ्रष्टाचार तो यहाँ पर हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और दलाल का अड्डा बना हुआ है, और इसका जिम्मेवार माननीय प्रमुख साहब आपको। अच्छा, अभी जो है आपका जस्ट प्रमुख साहब जो है ऐसा आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी CDPO कार्यालय जो है उसमें जमकर धांधली जो है व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। क्या आपका क्षेत्र में आंगनबाड़ी सही से चलता है या कि व्यापक पैमाने पर रिश्वत हो रही है? प्रखंड में कहीं भी नहीं चलता सही ढंग से, कहीं भी। हम कई बार पंचायत समिति की बैठक में भी इस मुद्दा को उठाए हैं, मैडम CDPO मैडम को भी बोले हैं, लिखित में भी दिए हैं, लेकिन आज तक उस पर तो कोई कार्रवाई होता ही नहीं। पंचायत समिति की बैठक तो यहाँ औपचारिकता है, योजना चलाने के लिए औपचारिक बैठक होती थी, वो बैठक होती थी, उसमें क्या कार्रवाई होगी? हम लोग लिखा दिए, सारा रजिस्टर मेंटेनेंस होता था कि नहीं होता, तो वो भी ठीक नहीं है। बैठक उस साल में एक बार कभी होता है तो क्या पता चलेगा? बाल विकास का भी जांच मांग करते हैं आप? होनी चाहिए एकदम होनी। मनरेगा क्या स्थिति है? मनरेगा की स्थिति भी तो मिला जाके ठीक ठाक चल रहा है। सुन रहे हैं मनरेगा में भी गड़बड़ी है। हाँ? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं, नहीं हम लोग तो मनरेगा में क्या परिचय हुआ सर? मनरेगा ठीक ठाक चल रहा है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम धीरेश कुमार है, पंचायत समिति सदस्य, अच्छा, इस घटना से अभी CO और BDO दोनों का मामला उजागर हो चुका है। इस घटना से ऐसा नहीं लगता है कि जितने भी आप लोग जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति है और भी जनप्रतिनिधि है, सबको मिल करके एक संयुक्त भ्रष्टाचार या निगरानी समिति बनाना चाहिए और आम पब्लिक को जो उस लोगों से संपर्क करके उस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए निगरानी समिति बनाने तो हम लोगों को जनप्रतिनिधि बना के जनता भेजवे किया। निगरानी तो हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों को एकजुटता दिखाना चाहिए। निगरानी के लिए तो हम लोग है ही है, अब कमेटी फिर क्या बनाए? कमेटी तो है, सभी प्रतिनिधि मिल के भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। बड़ा जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाए हुए है। जब लोकतंत्र का मंदिर ही भ्रष्ट है तो